दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शुक्ला, लाइफ स्टाइल एंड बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज एक फिर नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे एक विशेष घटना पर जो उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर से आ रही है। उसमें से घटना ये है कि 2 से 3 साल की एक बच्ची थी, इसके हाथ में चोट थी, जिसको एक कुत्ते ने चाट लिया और उसके घर वालों ने उसको ध्यान नहीं दिया और बाद में वो रेबीज से संक्रमित हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, हम जानते हैं कि रेबीज का जो संक्रमण है पहले दिन से समझ में तो नहीं आता है, लेकिन उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है उस दरमियान वो उसके लक्षण सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और जब उसके लक्षण आ जाते हैं तो पेशेंट की मौत निश्चित होती है। इसलिए दोस्तों, इस जानकारी को बड़े ध्यान से समझना है और अपने जीवन में उसको जरूर लाएंगे आप, हम ऐसी आशा करते हैं। तो दोस्तों, अगर कहीं आपके हाथ में चोट है और किसी कुत्ते ने अगर चाट लिया है तो वो भी आप को संक्रमण होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसका पूरा ध्यान देना चाहिए। वो कैटेगरी 3 में आता है, जो एक्सपोजर है वो कैटेगरी 3 का एक्सपोजर कहलाता है। अगर कहीं किसी चोट लगी हुई है और कुत्ता उसको चाट रहा है, डॉग उसको चाट रहा है और आप इस चीज़ को ये न माने कि ये सिर्फ चाटा है, काटा तो नहीं है, लेकिन वो कैटेगरी 3 के एक्सपोजर में माना जाता है। हम जानते हैं कि कैटेगरी 1, 2, 3 कैटेगरी WHO ने एडवाइस की है। इसमें कैटेगरी 1 में आप किसी कुत्ते को छूते हैं, कहीं प्रकार से संपर्क नहीं होता है, त्वचा कहीं छिलती नहीं है, उसको कैटेगरी 1 कहा जाता है। कैटेगरी 2 में खरोंच आती है लेकिन खून नहीं निकलता है, तो इसको हम कैटेगरी 2 में रखते हैं, लेकिन इसमें हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कैटेगरी 1 में हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कैटेगरी 2 में हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कहीं छिल गया लेकिन खून नहीं आया तो भी वो हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी 3 वो वुंड्स हैं जिसमें कि घाव हैं, जिनमें कि त्वचा छिलती है, साथ में खून भी आता है। गहरे घाव हो जाते हैं चेहरे में, हाथ में, पैर में घाव होते हैं, या उसका जो सलाइवा है आपकी आंखों में पड़ जाए या मुंह में पड़ जाए, ऐसी स्थिति में, या किसी कटे हुए घाव को हर कुत्ते ने चाट दिया है, जैसा कि अभी हमने जिस घटना के बारे में जिक्र किया है, तो ऐसी स्थिति को हम कैटेगरी 3 में रखते हैं और इसमें हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन तो लेना ही पड़ता है, साथ में रेबीज इम्यूनोग्लोबिन भी कटे हुए स्थान पर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति कभी निर्मित होती है तो उसको आप इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कटे हुए किसी भाग में कुत्ता उसको चाट लिया है, काटा भले नहीं है लेकिन उसको चाट लिया है, तो आपको इन्फेक्शन होने का, संक्रमण होने का पूरा चांस बनता है और ऐसे स्थिति में आपको रेबीज इम्यूनोग्लोबिन भी लेना है, साथ में आपको प्रॉपर शेड्यूल में वैक्सीन भी लेनी है। जो शेड्यूल है 0, 3, 7, 14 और 28 दिन, ये पूरे प्रॉपर डोज हैं। इसी डोज में, इसी शेड्यूल में आपको वैक्सीन लेना है, जिससे कि आप संक्रमण से बच जाएं। साथ में आपको रेबीज इम्यूनोग्लोबिन 0 डे में, यानी जिस दिन आपको काटा है उस दिन आपको कटे हुए स्थान पे रेबीज इम्यूनोग्लोबिन भी लगवाना है। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, कभी भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है जिसमें कि कुत्ता कटे हुए स्थान को चाट लेता है, भले उसने काटा नहीं है, तो भी आपको संक्रमण होने का पूरा चांस रहता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो जिनको ज़रूरत है, और एक जन जागरण आदमी तक होना चाहिए। हर आदमी को इस जानकारी पहुंचनी चाहिए
कि कुत्ते के सिर्फ काटने भर से संक्रमण नहीं होता है रेबीज का, बल्कि कुत्ते के चाटने से होता है। ऐसे स्थान में कुत्ता अगर चाटता है जहाँ कटा हुआ है, स्किन कटी हुई है, तो आपको रेबीज का संक्रमण हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।